मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजा करके कलाम भारती जी को सुनिएगा। भाई कलाम भारती जी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। विष्णु सक्सेना जी के बाद पढ़ना मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों, जैसे रग्गा हलवाई की चमचम खाने के बाद किसी को गुड़ थमा दिया जाए। विष्णु जी गीत के गंगा सागर हैं दोस्तों। इनके बाद पढ़ने का मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे जैसे किसी सरदार, बिना लाइसेंस के कोई सरदार ट्रक चला रहा हो। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ खड़े होके। आप मेरा मान सम्मान रख लेना यहाँ। और मित्रों, चिंता की कोई बात नहीं है, जिन्हें जाना था वो चले गए। हमें 20 किलो दूध की ज़रूरत नहीं है, हमें 500 ग्राम मावा की ज़रूरत है। आप वो मावा हो। जब हम बहुत भीड़ तंत्र के मध्य में खड़े होते हैं दोस्तों, तो हमें ऐसा लगता है हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं, और जब आप जैसे विद्वान लोगों के मध्य में खड़े होते हैं तो हमें लगता है हम पांडवों के मध्य में खड़े हैं। आप सभी शिष्ट, विशिष्ट, सुसंस्कृत एवं संस्कारवान श्रोताओं को सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूं दोस्तों। विजय ने इस काव्य यज्ञ का आयोजन किया। निश्चित रूप से विजय के संस्कारों को प्रणाम करता हूं, और विजय का विजय रथ शायद अब रुकने वाला नहीं है। वो हर मंच की आजकल जरूरत बन गया है। अपने पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया है। मैं इस विश्व के समस्त माता पिताओं को प्रणाम करता हूं और संस्कारवान लोगों के बीच में खड़ा हूं। एक बार मैं चाहता हूं इन संस्कार के आंगन में जितने भी लोग बैठे हों, अपने माता पिता के सम्मान में दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दें। आपके संस्कारों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं दोस्तों। विजय की माताजी यहाँ बैठी हैं। रमेश सोच जी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। इस संसार की सभी माँओं को समर्पित करना चाहता हूं। मैं फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। दोस्तों, कलम भारती ने कोई कविता नहीं लिखी है, इस मिट्टी की वंदना लिखी है दोस्तों। परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं, फिर मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। पहले हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें वर्ण पढ़ाए जाते हैं। वर्ण को मिला के शब्द बनते हैं, शब्द शब्द को मिला के पंक्ति बनती है, और पंक्ति पंक्ति को मिला के जैसे डॉक्टर साहब गीत लिखते हैं पूरा गीत बन जाता है। मैं क्या परिचय है, मैं कैसी कविताएं पढ़ता हूं कि मेरे वर्ण वर्ण में वीणा वादन वंदन होता है। मेरे वर्ण वर्ण में वीणा वादन वंदन होता है, और शब्द शब्द से शीश सुशोभित जैसे चंदन होता है, और पंक्ति पंक्ति में भारत माँ की पीर सुनाई देती है। मेरी कृतियों में भारत माँ का अभिनंदन होता है। मेरी कृतियों में भारत माँ का अभिनंदन होता है। मेरी कृतियों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ दोस्तों आपको। इस मुल्क में जब हमारे हिंदू भाई नवरात्रि के पवित्र उपवास रखते हैं, मुस्लिम भाई रमज़ान के पवित्र रोजे रखते हैं, ऐसी हम सारे पर्व और त्यौहार साथ साथ मिलकर मनाते हैं। ऐसी एकता और अखंडता की मिसाल भारत के अलावा पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं भाई साहब। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। और तेरे घर उपवास मेरे घर रमजान, दोनों मिल गीता और कुरान दोहराएंगे। तो होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, दिवाली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ। गले मिल सारे गिले शिकवे भुलाएंगे। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता कभी, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे, एक साथ मिल। लेकिन मित्रों, ये वंदे मातरम की भावना बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे लोग इस मुल्क को वंदे मातरम के आधार पर और भारत माँ की जय के आधार पर बांट देना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि इस भारत में ही एक महाभारत है। कहीं वंदे मातरम बोलने पर पिटाई होती है, कहीं वंदे मातरम न बोलने पर पिटाई होती है। एक नाम मेरे जहन में आता है, मैं साउथ की तरफ इशारा करता हूँ।
यहाँ राष्ट्रभक्त लोग बैठे हों, अगर मेरा इशारा समझ जाएं तो आपका आशीष चाहता हूं कि जिसकी जुबां से विष भरे बाण चलते हैं उस विषधर की जुबां को काट डालेंगे। कि जिसकी जुबां से विष भरे बाण चलते हैं उस विषधर की जुबां को काट डालेंगे और निर्णय लेने में विलंब न करेंगे। अब बात आज की ये कल पर नहीं टालेंगे। तो रस खान का है प्यार वाला यह मेरा देश, रस खान का है प्यार वाला यह मेरा देश, आस्तीन में न कभी सांप हम पालेंगे। एकता अखंडता को खतरा हुआ जो कभी खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे, खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे, खुदा की कसम। और मित्रों, जब इस मुल्क में भगवान राम का विरोध होता है तब कलाम भारती को पीड़ा होती है। बिहार जैसे बड़े प्रांत में जय श्री राम बोलने पर एक मंत्री को माफी मांगनी पड़ती है। तब मैं इस मंच से कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। मैं तो मित्रों, इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सब भगवान श्री राम के वंशज हैं। मुझे एक घटना का स्मरण होता है, जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाता है, रावण को बड़ी निराशा होती है। मंदोदरी निराशा का कारण पूछती है तो रावण कहता है, मंदोदरी सीता तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। मंदोदरी कहती है, नाथ आप तो त्रिलोकी हो, क्यों नहीं भगवान राम का रूप धारण कर लेते। तो रावण बड़ा निराश हो जाता है और कहता है, मंदोदरी हम जब जब भी भगवान राम का, यही तो हमारी व्यवस्था है, हम जब जब भी भगवान राम का रूप धारण करते हैं हमें हर स्त्री में माँ बहन और बेटी नजर आती है। हम उन संस्कारों के लोग हैं दोस्तों। तब पढ़ना चाहता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके संस्कारों को दोस्तों। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि हर सांस में बसे हैं भगवान श्री राम, हर धड़कन राम जी के गीत गाती है। कि हर सांस में बसे हैं भगवान श्री राम, हर धड़कन राम जी के गीत गाती है। पूर्वज है राम मेरे राम जी का वंशज हूँ, राम का विरोध देख आंख भर आती है। तो जिनको नहीं है राम जी से प्यार मनुहार, जिनको नहीं है राम जी से प्यार मनुहार, लीला राम बाली नहीं जिनको सुहाती है। देश छोड़कर दुष्ट सीमा पार चले जाएं, भारत की भूमि नहीं जिन्हें रास आती है, भारत की भूमि नहीं जिन्हें रास आती है, भारत की भूमि। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे लोग इस मुल्क में रहते हैं तो सरहद पार से बहुत सारे अनर्गल प्रश्न उठते हैं। अभी सीमा पार से एक प्रश्न आया, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कश्मीर की एक एक इंच भूमि वापस ले लेंगे। तब मुझे आक्रोश में कुछ पंक्तियां लिखनी पड़ी। ऐसा लग रहा है मुझे मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा है, राष्ट्रभक्त लोग बैठे हों तो आपकी तालियां सरहद पार तक पहुंच जाएं, मुझे बता देना, मैं पढ़ता हूं कि कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, भौं भौं सुन पिल्ले में भी जोश जाग गया है। जब रग्गा हलवाई की दुकान पर जब कुत्ते खड़े होते हैं वो भौंकते हैं तो उनके पीछे पिल्ले भी भौंकना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तब पढ़ता हूं कि कुछ स्वान सीमा पार भौंक रहे बार बार, भौं भौं सुन पिल्ले में भी जोश जाग गया है। थोड़ा थोड़ा साथ अलगाववादियों ने दिया, स्वान पंथी पिल्ले में जो रोश जाग गया है। तो इंच इंच भूमि कश्मीर वाली ताक रहा, इंच इंच भूमि कश्मीर वाली ताक रहा, लगता द्रगों में दृष्टि दोष जाग गया है। कुत्तों की क्रूरता पे अंकुश लगाने हेतु भारती के लाडलों में बोझ जाग गया है, भारती के लाडलों में बोझ जाग गया है, भारती के लाडलों में। और मित्रों, समाधान की कुछ पंक्तियां सौंपता हूं। जब कश्मीर घाटी में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, IAS के झंडे फहराए जाते हैं, हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी की जाती है, मेरी कविता के शब्द बहुत कड़वे हो सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि आज कश्मीरी तस्वीर धुंधली हुई है वीर। क्या समाधान हो सकता है कि आज कश्मीरी तस्वीर धुंधली हुई है वीर, हो सके तो उसे तुम ज्योत नहीं दीजिए।
गर कोई दृष्टि बुरी भाल पर माके पड़े उस दुष्ट दृष्टि को तो दृष्टिहीन कीजिए। तो राष्ट्रीयता रास नहीं आती जिन्हें हिंद की, तो राष्ट्रीयता रास नहीं आती जिन्हें हिंद की, तो हिंद के विरोधियों के वध कर दीजिए। कल तक उजाड़ा जिसने केसर की क्यारियों को, उनके लहू से अब क्यारियों को सींचिए, उनके लहू से अब क्यारियों को सींचिए, उनके लहू से। आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करता हूं दोस्तों। और मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन देशद्रोही तत्वों के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं छलकने लगी हैं। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं साहब, न तो मैं मोदी जी का आदमी हूं, न केजरीवाल का आदमी हूं। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं, आदमी तो मैं अपनी पत्नी का ही हूं साहब। मेरा किसी दल से कोई नैतिक अनैतिक संबंध नहीं है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं मोदी जी की जब से सरकार आई है स्थितियां क्या हो गई हैं, तब कहना चाहता हूं। सुनिएगा कि गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है। कि गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है। नमो नमो वाली पूरे विश्व में लहर चली, डाल डाल और पात पात बोल रहा है। तो जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, मोदी जी का किरदार अनमोल रहा है। मोदी जी का डर ऐसा छाया है विरोधियों में, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है। और मित्रों, मोदी जी ने एक अद्भुत काम किया। ऐसा आज तक इतिहास में उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। जब पहली बार उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किया तो उसकी सीढ़ियों पर अपना मस्तिष्क झुका दिया। ये बड़ा इतिहास में, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। तब पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि नेह से निहारी माँ तो भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। कि नेह से निहारी माँ तो भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। और लोकतंत्र भारत का उस क्षण धन्य हुआ, मोदी जी ने मस्तक झुकाया राजधानी में। तो धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में, धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में। अंकुश लगा है दादाओं की मनमानी में, अंकुश लगा है दादाओं की मनमानी में। जितने बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ के अग्रवाल जी को। मित्रों, एक बार पूरे मंच के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मुझे विष्णु जी यहाँ बैठे हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी गणित के विद्यार्थी को इतिहास का प्रश्न पत्र थमा दिया गया हो। मैं बड़ी दुविधा में हूँ और आपके समक्ष खड़े होकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुनारों की महफिल में किसी लोहार को कला प्रदर्शन का मौका दिया गया हो। तब पढ़ता हूँ, एक बार पूरा सदन बजा दो तो मुझे ज़रा ऊर्जा सी मिल जाएगी। और मैं इसलिए भी ये कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सांस लेने को फुर्सत मिल जाती है। मैं फिर पढ़ता हूँ कि नेह से निहारी माँ तो भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। और लोकतंत्र भारत का उस क्षण धन्य हुआ, मस्तक झुकाया मोदी जी ने राजधानी में। तो धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में, धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में। अंकुश लगा है दादाओं की मनमानी में। जितने विरोधी रहे कल तक मोदी जी के, आज पुष्पहार लिए खड़े अगवानी में, आज पुष्पहार लिए खड़े अगवानी में, आज पुष्पहार लिए। और मित्रों, एक अद्भुत काम कर दिया मोदी जी ने, सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो विरोधी भी कहते हैं मोदी जी में कोई बात तो है साहब। तब पढ़ना चाहता हूं। हाँ भाई साहब, बजाओ तो जोर से बजा दो, ये तंबाकू सा मत पीटो। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। बेटा ये मोबाइल फिर चला लेना। अब तो सुन लो थोड़ी देर, बस दो तीन छंद और पढ़ूंगा। बहुत लंबी टीम है, मैं 2-3 छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। तब मैं कहना चाहता हूं सर्जिकल स्ट्राइक की मोदी जी ने। तब पढ़ना चाहता हूं मित्रों, सुनिएगा। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी आता ताई सूरमाओं को पिला दिया। नौजवानों का समर्थन मांगता हूं, इस मोहल्ले का समर्थन मांगता हूं विशेष रूप से। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी आता ताई सूरमाओं को पिला दिया। हाफिज समझ बैठा जिसको था जायदाद, एक झटके में वो सिंहासन हिला दिया।
हाफिज समझ बैठा जिसको था जायदाद, एक झटके में वो सिंहासन हिला दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी थी और उग्रवादी शिविरों को गर्त में मिला दिया। लश्कर जैसूजी हिजबुल मुजाहिदीन, मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। मोदी जी ने दूध याद। और मित्रों, केंद्र में मोदी जी, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए हैं। मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बड़ी पार्टी के सुप्रीमो, उनका एक बयान आता है कि लड़कों से तो ऐसी गलती हो ही जाती है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। कहाँ इशारा है मेरा? समझ गए तो ताली बजाओ ना फिर। हाँ, मुझे ताली से मतलब यह है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं। दोस्तों, उन्होंने ये बयान दिया। और जब लोकतंत्र, जब लोग अपनी बात का विरोध करते हैं तो उन पर पुलिस प्रशासन डंडे बरसाता है। क्या स्थितियां हो गई हैं, तब एक छंद पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। क्यों परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी? कि यूपी में दरिंदगी की हद पार हो गई थी, यूपी अपराध वाली मंडी हो गया था जी। यूपी में दरिंदगी की हद पार हो गई थी, यूपी अपराध वाली मंडी हो गया था जी। भोली जनता पे करता था लाठियों से वार, राजतंत्र लगता घमंडी हो गया था जी। तो रक्षक और भक्षकों में रोज होती साठ गांठ, पुलिस प्रशासन पाखंडी हो गया था जी। नारियों की असमत बचाने में असफल, यूपी वाला शासन शिखंडी हो गया था जी। यूपी वाला शासन शिखंडी हो गया था जी। यूपी वाला शासन शिखंडी हो गया था जी। और मित्रों, योगी जी की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे तो विजय भाई से बात हुई मेरी, तो इन्होंने बताया। मैंने कहा भाई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी सत्ता परिवर्तन की? तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। क्या आवश्यकता थी? कि इस बार हमने चुनी है योगी सरकार, बंजर जमीन को भी जल मिल जाएगा। कारण बताता हूं आपको कि इस बार हमने चुनी है योगी सरकार, बंजर जमीन को भी जल मिल जाएगा। दुराचार भ्रष्टाचार दूर होंगे भारत से, युवाओं को स्वर्णिम कल मिल जाएगा। तो बार बार करते जो गऊ मां पे दुष्टवार, बार बार करते जो गऊ मां पे दुष्टवार, दानवों को करनी का फल मिल जाएगा। इस बार सिंहासन योगी जी को सौंप दिया, बहुत तेरे संकटों का हल मिल जाएगा। बहुत तेरे संकटों का हल मिल जाएगा। बहुत तेरे संकटों का। और मित्रों, हमें सीमा पार से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। एक बार तालियां बजा दो तो मैं फिर आगे इस क्रम को बढ़ाता हूं। एक मित्रों, हमारा पड़ोसी मुल्क है चालबाज चीन, जिसके कुछ सैनिक हमारी सीमा में घुस के लाल रंग से चट्टानों पर चीनी भाषा में भारत विरोधी स्लोगन लिख जाते हैं। कुछ सैनिक हमारे चरवाहों को डांट जाते हैं और वो कहता है कभी अरुणाचल हमारा है, डोकलाम हमारा है। अभी आपने देखा, बिल्कुल युद्ध जैसी स्थितियां बन गई। दोनों देशों की सीमाओं पे सैनिक खड़े थे, फिर पीछे हट गए। तब मैं मित्रों, आप राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, डोकलाम हमारा था, डोकलाम हमारा है और डोकलाम हमारा रहेगा। तब पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि राजनीति डोकलाम पर हो चुकी बहुत, मैकमोहन रेखा का निदान होना चाहिए। जो रेखा दोनों देशों को बांटती है दोस्तों, कि राजनीति डोकलाम पर हो चुकी बहुत, मैकमोहन रेखा का निदान होना चाहिए। और भारत की भूमि डोकलाम है, वो सदियों से उस भूमि पे न व्यवधान होना चाहिए। भाई साहब, थोड़ी देर और बैठ जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। बस मैं 2-3 छंद पढ़ के ही अपना स्थान ले रहा हूँ, नहीं तो आपको बुरे बुरे सपने दिखेंगे रात को। हाँ भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आजकल तो लोग अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे, आपने मेरी बात मान ली। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। भाई साहब के सम्मान में बजा दो। हाँ तो फिर भी जा रहे हो आप, आपके लिए तो पढ़ रहा हूँ। एक बार आदेशित कर दें, मैं फिर पढ़ता हूँ। अब आदेशित तो करो। हाँ बिल्कुल, अब पढ़ता हूँ। बस मैं 3 छंद पढ़ूंगा दोस्तों, बहुत लंबी टीम है। मैं बस 2-3 छंद पढ़ के मैं विराम लेता हूँ, बहुत लंबी टीम है।
कि राजनीति डोकलाम पर हो चुकी बहुत, मैकमोहन रेखा का निदान होना चाहिए। और भारत की भूमि डोकलाम है वो सदियों से, उस भूमि पे न व्यवधान होना चाहिए। तो सीमा पर फुफकारता है रोज विषधर, सीमा पर फुफकारता है रोज विषधर, फन कुचलने का प्रावधान होना चाहिए। भूमि पर भारत की उंगली उठाए चीन, हाथ काट कर समाधान होना चाहिए, हाथ काट कर समाधान होना चाहिए, हाथ काट कर। और दोस्तों पता नहीं इसकी आवाज़, इसे काय के लिए बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो, आवाज़ खींचता है, एक बार थोड़ा सा हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा के छोड़ दो। और मित्रों एक शब्द चित्र सौंपता हूं, आप स्वीकारना। पता नहीं कितने हेक्टेयर भूमि हमारी चीन ने चोरी चोरी दबा ली है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आप राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि भारत की भूमि चोरी चोरी न दबाओ, चीन परिणाम चोरी का विनाश लेके आएगा। भारत की भूमि चोरी चोरी न दबाओ, चीन परिणाम चोरी का विनाश लेके आएगा। स्वर्ण अहिंसा वाले तुमको सुहाएगा, भारत का शांत ज्वालामुखी फट जाएगा। तो दृश्य हिरोशिमा नागासाकी वाला याद करो, दृश्य हिरोशिमा नागासाकी वाला याद करो, इतिहास चीनी बर्बादी लिख जाएगा। बदतमीजियां तुम्हारी बढ़ती गई तो फिर बीजिंग में भारत तिरंगा फहराएगा, बीजिंग में भारत तिरंगा फहराएगा, बीजिंग में भारत। और मित्रों एक अंतिम छंद पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। एक उस मुल्क की और बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में कोई भी कुछ सुनना नहीं चाहता है। जब तक मेरा काव्य यज्ञ पूरा नहीं होता तो आप समझ गए होंगे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ मित्रों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई मेरे भारत का जन्म बता दे कब हुआ है। पाकिस्तान की जन्म तिथि सब जानते हैं, 14 अगस्त 1947। अगर वो है तो एक दिन जरूर मिट जाएगा, लेकिन मेरा भारतवर्ष अजर अमर है, मैं तब कहना चाहता हूँ। और कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, जितना पाकिस्तान का वार्षिक बजट है, मेरे इगलास के लोग इतने तो उस रग्गा हलवाई की चमचम खा जाते हैं वर्ष भर में। तो हमारा और उस आतंकवादी देश का क्या मुकाबला दोस्तों। एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ, मुझे तालियों के साथ विदा कर देना। दिल्ली तक आपकी तालियां मेरा पीछा करते जाएं और मुझे ऐसा लगे कि हाँ इगलास में कोई कार्यक्रम पढ़ के आया हूँ। उस आतंकवादी देश की पहचान बताता हूँ, क्या बीमारी है वो पाकिस्तान, तब पढ़ना चाहता हूँ। कि प्रेम और प्रीत वाले गीत नहीं भाते, जिसे हिंसा के तराने वह निस दिन गाता है। कि प्रेम और प्रीत वाले गीत नहीं भाते, जिसे हिंसा के तराने वह निस दिन गाता है। पेशेवर हत्यारों पे करता है गर्व, नीच बम विस्फोट कर खुशियां मनाता है। तो रग रग में बसा है छलदम भूनमाद, रग रग में बसा है छलदम भूनमाद, उग्रवादियों से चोली दामन का नाता है। निर्दोषों के रक्त से जो रंगता है रोज हाथ, ऐसा पापी देश पाकिस्तान कहलाता है, ऐसा दुष्ट देश पाकिस्तान कहलाता है। भारत माता की। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में बैठे हो। अरे एक बार लगना चाहिए, गिलास के लोग रग्गा हलवाई की चमचम खा के बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।